और आज सावन का तीसरा सोमवार है। आज यूपी के भी तमाम शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों में भक्त सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें में लगकर बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं, तो उधर मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारों से गूंजते दिखाई दे रहे हैं। सावन का तीसरा सोमवार आज है। प्रयागराज से लेकर गोरखपुर, गोरखपुर से लेकर वाराणसी और वाराणसी से लेकर गाजियाबाद तक, जहां देखिए सिर्फ और सिर्फ आज शिवालयों में शिव के जयकारों की गूंज है। हर कोई भगवान शिव की आराधना कर रहा है, मनोकामना लेकर शिवालयों में पहुंच रहा है। मन्नत पूरी हर भक्त की हो, इसीलिए शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये चार तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ प्रयागराज, दूसरी तरफ गोरखपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, लंबी लंबी लाइनें, लोग इंतजार अपनी बारी का कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं और इसके साथ भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि दुग्धेश्वर मंदिर गाजियाबाद में आदित्य हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और इसके साथ महाकाल उज्जैन से जय व्यास हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, जिनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आज सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर किस तरह की वो तस्वीर देख पा रहे हैं। हरिद्वार चलेंगे, आशीष से वहां पर जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं आदित्य आपके पास आना चाहूंगा, गाजियाबाद में किस तरीके का नजारा आप देख पा रहे हैं? सावन का तीसरा सोमवार है, भक्तों की लंबी लाइनें होगी, लोग अपना इंतजार कर रहे होंगे बारी का और इसके साथ दुग्धाभिषेक करना चाह रहे होंगे, मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं। नजारा क्या है पहले बताइए, और कितनी भीड़? आदित्य। सूर्य, हम इस समय दुधेश्वर मंदिर में हैं। गाजियाबाद के बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही पौराणिक है, यहाँ का अपना इम्पोर्टेंस है और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं उनको नज़ारा दिखाएं। ये शिवलिंग है, यहाँ पर 51 शिवलिंग पूरे परिसर में तैनात है, मतलब स्थापित किए गए। इसके अलावा जो गर्भगृह है पीछे की बहुत भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और हम पूरे मंदिर का जब नज़ारा दिखाएंगे तो ये लंबी लाइन आज सुबह 4 बजे से जब मंगला आरती होती है यहाँ पर, तब से ही लाइन लग जाती है और भक्त लगातार यहाँ जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा इस भक्तों की जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा रहती है कि बाहर काफ़ी बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग लगाई जाती है। हाँ। इसके अलावा मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बहुत मुस्तैद की जाती है, जिसमें मंदिर के जो अपने खुद वो भी संचालन करते हैं। इसके अलावा पुलिस पूरी व्यवस्था संभालती है और भक्त गर्भगृह में जलाभिषेक करने के बाद ये जो यहाँ पर तमाम शिवलिंग स्थापित हैं उनमें भी जलाभिषेक करते हैं। बहुतों को गर्भगृह में जलाभिषेक करने का मौका नहीं मिल पाता है तो वो बाहर आकर के इस तरह से जलाभिषेक करते हैं और ये सभी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है जिसमें भक्त अपना मनोकामना मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। जी सूर्या, बिल्कुल, आप बने रहिए, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। और सावन के तीसरे सोमवार पर आज बाबा महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और इस मौके पर महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की गई। सुबह सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई, जिसके बाद विधि विधान पूर्वक बाबा महाकाल का श्रृंगार कर पूजा अर्चना भी की गई। तो हर हर महादेव के नारे से हर शिवालय गूंज रहा है। बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई और विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। इसके साथ अलग अलग अभिषेक यहां पर बाबा महाकाल के किए गए। तो बाबा महाकाल की भस्म आरती यहां पर की गई, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। एक बार फिर से अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। सबसे पहले उज्जैन चलेंगे और इसके साथ यहां पर जय व्यास की मौजूदगी है। जय, उज्जैन में किस तरीके का नजारा आप देख पा रहे हैं? भक्त यहां पर मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं बाबा महाकाल के दर पर। बिल्कुल सूर्या, सावन का तीसरा सोमवार और भक्तों में 3 गुना वो देखने को मिल रहा है लोगों के भक्ति का असर। जी, पहले सोमवार को कम था, दूसरे को बढ़ा और आज काफ़ी सारे भक्तों की संख्या बढ़ चुकी है। पूरे देश से ही नहीं, विदेश से भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। लोगों का प्रयास रहता है कि अपना शेड्यूल ऐसा बनाएं कि सावन में उज्जैन पहुँचें और बाबा महाकाल के दर्शन करें। और सावन महीने में ये कहा जाता है कि केवल 1 लोटा जल चढ़ा देने से ही पूरे साल भर की पूजा का फल प्राप्त होता है। इस तरह का है। मेरे साथ कई सारे भक्त हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं और किस तरह के आपके दर्शन की अनुभूति रही? मैं LG पांडे, बड़ौदा गुजरात से आया हूँ और कल रात को हम लोग आए। आज अभी हम लोगों का दर्शन हुआ, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुआ और दिव्य अनुभूति हुई। ऐसी अनुभूति हुई जैसे शंकर भगवान जी स्वयं मुझे दर्शन दे रहे हैं। सर, आप कहाँ से, आप किस तरह का अनुभव है?
रहने वाला तो मैं मूल यूपी उत्तर प्रदेश हूँ, लेकिन गुजरात बड़ोदरा से आया हूँ। यहाँ करके हमको सदाशिव बोध भवन महाकाल का जो दर्शन प्राप्त हुआ है वह अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है। मैं निःशब्द हो गया हूँ। सर, आपका किस तरह का अनुभव रहा? अरे हमारा तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है। महादेव का हर साल हम दर्शन करते हैं। हम लोग बड़ौदा से आए हैं, सावन में भी आते हैं, शिवरात्रि पे आते हैं। और भूतनाथ का तो बात ही छोड़ दो, महाकाल का खाली दर्शन करो मात्र से दुख मिटता है। नमामि समी साम निर्माण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इसलिए इनके स्वरूप की बहुत बड़ी महिमा है, जितनी की जाए उतनी कम है। हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु क्या बरसात कर रहे हैं, आनंद विभूत हो गए हम लोग एकदम दर्शन करके। तो देखिए, जब श्री राम भगवान ने शिव जी का अभिषेक किया था तब इस मंत्र का जाप किया था, निर्वाण रूपम का। एक भक्त बता रहे हैं और काफी बिल्कुल अलग अलग राज्यों से यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं, क्योंकि बाबा महाकाल का हर कोई आशीर्वाद लेना चाह रहा है। और एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे जय, लेकिन उसके पहले आशीष मिश्र हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। हरिद्वार में जहां पर आपकी मौजूदगी है आशीष, वहां पर किस तरीके का नजारा है और कितनी भीड़ आज देख पा रहे हैं सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर? हालांकि सुबह 7 बजे यहाँ पर भीड़ जरूर कम थी, लेकिन अब इस समय जिस तरह से दिन चढ़ रहा है लगातार भीड़ बढ़ रही है। और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं, फिर चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कोलकाता हो, हर जगह से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और दूर दूर से यहाँ पर आए हैं लोग। और सबसे बड़ी बात है कि सावन की शिवरात्रि अभी 2 दिन पहले ही थी। ऐसे में जो लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पाए थे वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और अब मंदिर के गर्भगृह से लेकर मंदिर के मुख्य गेट तक, जो कि 100 मीटर का क्षेत्र है, पूरी तरह से लाइन लगी हुई है। कई ऐसे कांवड़ियां हैं जो वो भी यहाँ पहुंचे हैं। भले ही कांवड़ मेला समाप्त हो चुका है और वो चाहते हैं कि भगवान शंकर को अपना जो एक श्रद्धा है वो उनको अर्पित कर सकें। यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि उनके जीवन में ऐसा बड़ा मौका आया है कि जो हरिद्वार पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कनकल का जो दक्ष प्रजापति मंदिर है वो भगवान शंकर की ससुराल भी कहा जाता है और माना जाता है कि पूरे सावन मास वो यहीं पर निवास करते हैं। ऐसे में मंदिर का जो महत्व है वो खासा बढ़ जाता है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। हमने कई श्रद्धालुओं से भी यहाँ पे थोड़ी देर पहले बात की। उनका कहना था कि 2 दिन पहले काफी भीड़ थी शिवरात्रि के मौके पर, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन इस समय उनको जरूर मौका मिला है। और यही कारण है कि जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ को देखते हुए बहुत जल्दी जल्दी दर्शन भी कराए जा रहे हैं कि सबको मौका मिल सके इस पावन पर्व पर। सूर्या बिल्कुल, और सभी लोग आज आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं क्योंकि मौका ऐसा है, सावन का तीसरा सोमवार है। और एक बार फिर से जय व्यास का रुख करेंगे। जय उज्जैन में हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों से बाबा महाकाल का लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। भस्म आरती में आज कितनी भीड़ देखी गई, क्योंकि आज तीसरे सोमवार के मौके पर भी लोग बहुत ज्यादा संख्या में पहुंचे होंगे। जी, भस्म आरती की बात करें तो पूरा परिसर पूरा खचाखच भरा हुआ था। उसकी क्षमता के अनुसार क्षमता से ज़्यादा ही लोग थे, क्योंकि लोगों का प्रयास रहता है कि सोमवार को जो 2:30 बजे सुबह भस्म आरती होती है उसमें शामिल होने का एक अलग महत्व होता है। और उसके लिए जो भक्त है उसको जागरण करना होता है, क्योंकि 2:30 बजे भस्म आरती शुरू होती है, 2 बजे मंदिर में प्रवेश रहता है, 1 बजे उसके लिए उसको स्नान ध्यान करके परिसर में प्रवेश करना होता है। तो इस तरीके से पूरी रात जाग कर लोग भस्म आरती में शामिल होते हैं और उसका एक अद्भुत अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयान करना काफ़ी कठिन है, जो अनुभूति होती है। और एक चीज़ और मैं यहाँ देख रहा हूँ, जो भक्त हैं उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट और संतोष का भाव है। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है मुस्कुराहट और संतोष, और वो यहाँ दर्शन करने के बाद लोगों को मिल रहा है। ये काफ़ी अच्छी बात है। माता जी, आप कहाँ से आए हैं दर्शन करने? उज्जैन से। रोज आते हैं? नहीं, हाँ पहले आती थी, अपनी थोड़ा पैर में प्रॉब्लम बहुत महाकाल के। उत्तराखंड से। उत्तराखंड? हाँ जी, टनकपुर से। दर्शन रहे आपके? बहुत बढ़िया दर्शन रहे जी। अभी 18 दिन पहले आए थे, फिर आए हैं। हाँ, कोई बात की तकलीफ नहीं है, कोई बात नहीं, सुविधा बहुत है। देखिए, बिल्कुल अलग अलग राज्यों की तस्वीर है और ये तस्वीर ये कह रही है कि बाबा महाकाल से किस तरीके से भक्त आस्था रखते हैं। आदित्य के पास चलेंगे, यहाँ पर गाजियाबाद में उनकी मौजूदगी है। आदित्य, आपने रिपोर्ट भेजी और लोगों से यहाँ पर बातचीत भी की, हमने देखा कि नजारा, और जो आपने एक विशेष गाय की रिपोर्ट भी भेजी वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। लेकिन आज लोग मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सावन के तीसरे सोमवार को एक बेहद खास माना जाता है। लोग किस तरीके से यहाँ पर मनोकामना के साथ, बड़ी संख्या कितनी है जहां पर आप मौजूद हैं? और दूसरा ये सवाल मेरा कि सावन के सोमवार के अलावा दूसरे सोमवार में भी क्या उतनी ही भीड़ हो रही है जितनी आज आप देख पा रहे हैं?
अब बिल्कुल सूर्य, अगर हम सावन के सोमवार की बात करें, सावन के महीने की बात करें, तो सावन का महीना मनोकामना का ही महीना होता है। और ऐसी किंवदंतियां हैं कि पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए सावन के महीने में ही अपना कठोर तप शुरू किया था और उन्होंने सावन के सोमवार में व्रत रखना शुरू किया था। उसके बाद कठोर तप के बाद उन्होंने शिव को पति के रूप में पाया था। तब से जो परंपरा चली आ रही है वो लगातार जारी है और अभी तक मतलब हजारों पीढ़ियां बीत चुकी हैं, निकल गई हैं और उसके बाद भी ये परंपरा लगातार जारी है। और आज हम दूधेश्वर मंदिर में जब आए हुए हैं तो यहाँ पर सुबह 4 बजे से मंगला आरती होती है और रात 2-2:30 बजे से ही लोग लाइन में लग गए हैं और लगातार ये लाइन बढ़ती ही जा रही, कतई कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर उन सबको व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर पुलिस फोर्स भी एक्स्ट्रा लगाई गई है, बैरिकेटिंग बिल्कुल प्रशासन के सामने भी एक अलग तरीके से की चुनौती हो जाती है, क्योंकि बड़ी संख्या है, लोगों का जमावड़ा है, भक्तों का जमावड़ा है और भक्त किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि भक्त शिव की भक्ति में लीन होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए यहाँ पर आदित्य, और इसके साथ आशीष मिश्र हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका आशीष। और इसके अलावा जय व्यास, आपका भी सावन का तीसरा सोमवार है और इसके साथ भगवान शिव की भक्ति में हर कोई लीन है। शिवालयों में भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बम बम भोले के जयकारों के साथ शिवालय गूंज रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि सावन का तीसरा सोमवार आज हर कोई जलाभिषेक कर रहा है, रुद्राभिषेक कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान शिव की आराधना में।